नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति सिरोही आज की इस ई लर्निंग क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कक्षा 9वीं, विषय हिंदी। आज के वीडियो से पूर्व हमने 9वीं कक्षा में जितनी भी व्याकरण आने वाली है उन सब का विस्तृत में अध्ययन किया था। आशा है आपने ठीक प्रकार से उसको समझा होगा और कोशिश की होगी उसको हल करने की। आज हम 9वीं में जो पाठ्य पुस्तकें चलने वाली हैं उनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। हमारे 9वीं में 2 प्रकार की पाठ्य पुस्तकें चलेगी। पहली है क्षितिज और दूसरी पुस्तक का नाम है कृतिका। क्षितिज पुस्तक है, उसके 2 भाग हैं। पहला भाग है गद्यखंड और दूसरा भाग है काव्यखंड। गद्यखंड में कौन कौन सी विधाएं आती है इसके बारे में थोड़ी सी हमको जानकारी होनी चाहिए। संस्मरण, रेखाचित्र, कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध इत्यादि ये गद्यखंड के भाग कहलाते हैं। काव्यखंड जिसमें दोहा, छंद, कवित्व, कविताएं, चौपाइयाँ इत्यादि काव्यखंड के विषय के अंतर्गत आते हैं। आज हम क्षितिज के गद्यखंड के पहले अध्याय 2 बैलों की कथा, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं, उनके जीवन परिचय के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। लेखक परिचय, पहला बिंदु है जीवन परिचय। प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी जिले के लहमई ग्राम में 1880 में हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय था। बचपन में ही पिताजी का देहांत हो जाता है। तत्पश्चात उनका जीवन अभाव में जीना पड़ता है। उन्हें अपना जीवन अभाव में जीते जीते उन्होंने BA तक की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद वे सरकारी विभाग में नौकरी पर लग गए, अर्थात नौकरी करने लगे। उस समय हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था। कई भारतीय क्रांतिकारी देश को आज़ाद करवाने के लिए इस स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। प्रेमचंद जी को भी लगा कि कहीं न कहीं इस आज़ादी की लड़ाई में मेरा भी योगदान होना चाहिए। इसलिए उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। अपने साहित्य के माध्यम से जनता को जगाने का प्रयास किया उन्होंने। दूसरा बिंदु है रचनाएं। प्रेमचंद जी ने हिंदी साहित्य की अनेक विधाओं में अपना लेखन कार्य किया था। इनकी जो कहानियाँ हैं वो मानसरोवर के 8 खंडों में संग्रहित है। उन्होंने कुल 11 उपन्यास लिखे हैं, जिनमें कर्मभूमि, रंगभूमि, गोदान, गबन, सेवा सदन प्रमुख हैं। करबला और प्रेम की बेदी ये इनके प्रमुख नाटक हैं। उन्होंने कुछ निबंध भी लिखे हैं, जिसमें कुछ विचार और विचित्र प्रसंग, ये 2 प्रकार के निबंध भी हैं। उन्होंने बाल साहित्य की भी रचना की थी, जिसमें राम कथा और कुत्ते की कहानी, ये बाल साहित्य के अंतर्गत उन्होंने बाल साहित्य को समझाने के लिए ये कहानियाँ लिखी। इन्होंने कई पत्रिकाओं का सफलतापूर्वक संपादन भी किया था, जिसमें हंस, माधुरी, जागरण और मर्यादा ये प्रमुख पत्रिकाएं थी, जिनका सफलतापूर्वक उन्होंने संपादन किया था। तीसरा बिंदु है साहित्यिक विशेषताएं। साहित्य को
सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनाया इन्होंने। स्वाधीनता संग्राम, किसानों, मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, अंधविश्वास, समाज में नारी की दुर्दशा आपकी रचनाओं के मूल विषय हैं। सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए आपने रचनाओं में शोषण, छुआछूत, अनमेल विवाह, नशाखोरी आदि पर करारा प्रहार किया था। चौथा बिंदु है भाषा शैली। प्रेमचंद की रचनाओं की भाषा जन साधारण की भाषा का साहित्यिक स्वरूप कहा जा सकता है। सरलता, सटीकता, मुहावरों का उचित प्रयोग, देश काल, पात्र व विषय के अनुरूप शब्दावली, बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना आपकी रचनाओं का प्रमुख विशेषता थी। इसके अलावा आपने अपने साहित्य में उर्दू शब्दों का भी निसंकोच प्रयोग किया है। हिंदी भाषा के तत्सम और तद्भव शब्दों का भी आपने मुक्त भाव से प्रयोग किया है। पाठ 2 बैलों की कथा कहानी जो है, ये हम अगले वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।